इतना टाइम तो बचा लें कि जो आपने कमाया है उसको एंजॉय तो कर सको। ये ना हो कि हाकुम तकासर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर की आंख उस वक्त खुले जब कब्र में हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पैसा बजाते खुद किसी की खुशी का बायस नहीं, पैसा जो जरूरियात पूरी करता है वो खुशी का बायस बन सकता है। हमें जो पैसे चाहिए होते हैं, देखें पैसा हमें सबसे बड़ी एक चीज, दुनिया बड़ी अनसर्टन है एंड पैसा इज वन टूल विच गिव्स अस सर्टेनिटी कि हाँ आई विल हैव मनी टू ईट, आई विल हैव मनी टू हील माई सेल्फ, टू गो फॉर माई इलाज, अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है या मैं कुछ कर सकूंगा। पैसा हमें वैरायटी देता है जिंदगी में कि मैं अमेरिका जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं फिर सकता हूँ। पैसा हमें लव एंड कनेक्शन देता है, पैसा हमें सिग्निफिकेंस देता है कि मैं कोई मस्जिद बनवा सकता हूँ, मैं लाइब्रेरी बनवा सकता हूँ, मैं नेकी का काम शुरू करूँ, लंगर खुलवा सकता हूँ। पैसा मुझे सीखने के मौके देता है कि मैं थोड़ा पढ़ सकता हूँ, आप बैठे कोर्स कर रहे हैं, ये उसी वक्त तक ही हैं। ये इनके आप ये अक्सर लोग हैं ना जिनका पैसे का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने किसी पे नहीं कुछ खर्च करना है, मेरा पैसा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पैसा बजाते खुद किसी की खुशी का बायस नहीं, पैसा जो जरूरियात पूरी करता है वो खुशी का बायस बन सकता है। और इसी तरीका पैसे से आप कंट्रीब्यूट करते हैं कॉजेस के लिए, चैरिटीज के लिए, जो मरने के बाद सदका जारिया आपके लिए बन सकता है। ये वो कुछ बेसिक ह्यूमन नीड्स है जो कि एक्चुअली हमें चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं अल्हाकुमुत तकासुर। हम ये भूल जाते हैं कि हमें पैसा क्यों चाहिए था। हम बताते खुद पैसे को ही एंड ऑब्जेक्टिव समझना शुरू कर दें। हम ये भूल जाते हैं कि 20 साल पहले मेरे क्या हालात थे जब मैंने अल्लाह से ये वादा किया था, अल्लाह मुझे गनी कर दे, मैं ये करना चाहता हूं। बाय द टाइम आपके पास पैसा आता है आप पैसे के पीछे ही भागी जाते हैं और आप भूल चुके होते हैं कि आपने पैसा क्यों मांगा था। वही लव खत्म हो जाती है, वही कनेक्शन खत्म हो जाता है, वही सिग्निफिकेंस जो शौक है, वही ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आपने सिर्फ पैसे को जमा किए जाओ। इतने घर हो गए, इतना कर दिया, इतना कमा लिया, इतना बैंक में आ गया, इतने स्टॉक खरीद लिए, इससे क्या मिल जाएगा आप। तो आई थिंक यू शुड नो दैट कि यू हैव टू स्टार्ट सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। जब आपको ऑब्जेक्टिव आपने पूरा कर लिया ना लाइफ का, अब आपकी, वो कहते हैं ना कि जैसे हम, एक टाइम आता है कि वी ग्रो, और अल्लाह, आपको पता है अल्लाह का निज़ाम भी अप्स एंड डाउन, देन अप्स एंड डाउन, देन अप्स एंड डाउन। इसी तरीके से आपने अपना काम कर लिया, यू हैव अचीव्ड द टारगेट, लेकिन याद रखें अनपैकिंग या पैकिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्लान। हम ये भूल जाते हैं। जब आप शादी करते हैं तो यू एक्सपैंड, यू ग्रो, घर बड़ा, चीजें खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, सैरे कर रहे हैं, खानदान बढ़ा रहे हैं। अब आप बुढ़ापे में आ गए, अब इसको श्रिंक करना कौन ये भी आपका ही काम है, अपने हाथों से लाइफ को सिंपल करना। और यहाँ पे ये वो फलसफा आ गया जो मैं आपको पढ़ा रहा था। कोई कोई फलसफा फाइनेंशियल फ्रीडम से शुरू होके सिंप्लीफिकेशन पे खत्म होता है, और कोई फलसफा मिनिमलिज्म से शुरू होके फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाता है। वही फर्क है, हर बंदा एक ही बात कर रहा है अपने अल्फाज में कि आपने कमा लिया, एक्सपैंड हो गए, अब अपने हाथों से श्रिंक करो अपने आप को। अलमारियां 3 थी कपड़ों की, 2 कर दी, अब 1 हो गई। 25 किस्म के कपड़े थे, आप सिर्फ 3 किस्म के रह गए। 3-4 किस्म की शौक थे, अब 1 रह गया, गाड़ी 1 रह गई। लाइफ सिंप्लीफाई 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 होती जा रही है, बजाय इसके कि मरते दम तक आपकी वो पूरा लाम डोरी जो सी है वो आपके साथ चल रही हो। तो आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आप उसको सिंप्लीफाई नहीं करते। यार अब मैं काम नहीं कर सकता, मैं क्लिनिक नहीं जा सकता, मैं दफ्तरों नहीं भाग सकता, मैं अब लोगों की कमाई तनख्वाहें नहीं दे सकता, अब जनाब अल्लाह हाफिज सबको करो, मैं अब अकेले कमरे में ठीक हूँ, मुझे इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे अभी 2 बेड ऊपर किराए पे दे दो यार,
मुझे एक कमरा ही सिर्फ चाहिए, मैं नीचे 2 बेड वगैरह वगैरह, जो भी आपकी हिसाब से सिंप्लीफिकेशन, आहिस्ता 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 you start simplifying it. Number 2, you start simplifying your finances as well. तो even if you want to simplify your finance, अगर आपको लगता है गला है ये तो एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, नहीं होगा। स्टॉक मार्केट से निकलना कोई एक दिन का काम नहीं है। रियल स्टेट्स को चेंज करना कोई एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का काम नहीं। ओनरशिप चेंज करना कोई 1-2 दिन का, 4 दिन का काम। हिबा की डीड करना कोई 4 दिन का काम नहीं है। गिफ्ट डीड जिसे आप कहते हैं। So you have to start simplifying your finances. यानी कि और ये जो आपकी FBR की रिटर्न भरना के साथ काम नहीं, ये 3 महीने लग जाते हैं, जून से लेकर सितंबर तक। तो ये लाइफ को सिंप्लीफाई करना, फाइनेंसिस को सिंप्लीफाई करना। कोई भी आपकी जो भी है, जो खुला हुआ है, 4 अकाउंट से बैंक 2 कर दो, फाइनेंस को सिंपल। ये कल को आपकी औलाद के गले में मुसीबत पड़ जाएगी, वो 4 बैंकों में भागते फिर कि वो मियाँ साहब तो मर गए लेकिन वो बच्चे तो भाग के भाग रहे, वो यानी कि वो जिनको पैसे मिल रहे हैं वो थक गए हैं लेने के लिए कि जी अब्बू के अकाउंट ही निकलते आ रहे तो सिंप्लीफाई योर लाइफ, बच्चों को पढ़ाएं, सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस, स्टॉप वरिंग। कुछ नहीं होने लगा, जो होना है वो हर हालत में हो जाना, आपकी परेशानी से कुछ खत्म नहीं होना। और इसके लिए तरीका ये है कि स्टॉप जजिंग पीपल। जो जिसका हक है, जो जिसका शौक है, दे दें उसको। वो अच्छा है या बुरा है, फॉरगेट अबाउट। यही खूबसूरती है। अगर रसूल पाक के पास एक साहबी आए, आपसे उनसे पूछा, या रसूलल्लाह, मैंने अपने एक बच्चे को एक गुलाम दे दिया। गुलाम उस जमाने में ऐसे खिदमत गुजार, तो आपने फरमाया बाकी बच्चों को भी दिया? तो उसने कहा नहीं। तो आप सख्त नाराज हो, आपने कहा तूने तो इंसाफ का गला क्यों घोंट दिया? तो सोचने वाली बात है कि जब तक आप जिंदा हैं, कानून हिबा के मुताबिक बेटी बेटे को आप देंगे। आप ये नहीं कह सकते उन्हें मेरी खिदमत ज्यादा की थी, ये नहीं आप कह सकते। बराबर देंगे। मरने के बाद विरासत होगी, मरने के बाद एक हिस्सा और 2 हिस्से हों। जीते जी लड़की लड़के का हिस्सा तोहफे में बराबर। जो अपने हाथ से देना, अगर आप समझते हैं किसी ने आपके लिए बड़ी खिदमत किया, आप उसको जस्टिफाई करके एक्स्ट्रा दे दें। लेकिन अगर आप एक को दे रहे हैं, फिर दूसरे को भी देना पड़ेगा जिंदगी में। तो हिबा का कानून ये कहता है। तो इसमें अगर आप इस चक्कर को इसमें आ जाओ, उन्होंने मेरी खिदमत की थी, वो मेरे से दूर था, इस उम्र में आप गंद लेके नहीं आगे जा सकते। आपने अपने आप को खाली करना यार, हल्का करना है। और जाओ गले मिलो यार, चलो यार अल्लाह, मैं आपने कुछ नहीं किया, आपके साथ जुल्म होते रहे, औलाद ने आपके साथ ज्यादतियां किया, छोड़ दो यार, माफ कर दो, दुआएं करो इनको। इस चक्कर में कि इसने मेरा ध्यान नहीं किया, आप देखो मैं इसके साथ क्या करता हूं। इस उम्र में ये ग्रजेस नहीं रखे जाते। हल्का करो अपने आप को, वजन उतारो, नफरतों के वजन उतारो। तो ये जो वरीज है हमारी, ये इस वजह से हैं कि हम खाली नहीं, दबे हुए हैं हम। तो ये ऐसे जब आप ये सारा अपने पत्थर उतार देते हैं ना, ये नफरत का पत्थर, इसका पत्थर, तो यू फील लाइट। फिर कहते हैं ना, जो मोमिन है तो वो मौत के लिए तैयार है। मौत के लिए तैयार तो वही होगा जो वाकई तैयार है। जिसके इतने पत्थर पड़े होंगे वो कितने तैयार है? वो तो यही कहेगा काश मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, मैं उसको माफ कर देता, उससे माफी मांग लेता, उसका हक दे देता। ये मैंने क्या चक्रों में कहा आगे कर। सो ये चीजें, मैं कई चीजें ऐसी जिसके बारे में कहता हूँ टोटल साइलेंस। जैसे आते ना, आंख बंद करके टगे की तरह जो करना है बस कर गुजरे, पूछने डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं। एक बच्चा आपको सलाम भी नहीं करता, मिलता ही नहीं आपसे, चेक जिससे लिखे हैं उसको पहुंचा दें, उसका उसमें ज़र्फ होगा तो आपका शुक्रिया कर देगा, अब्बू आपने चेक भेजा है ना, बेटा बस भेज, खुश रहो। है इतना। ये दुनिया में जो नॉन मुस्लिम है वो आपको ये पढ़ा रहे हैं कि भाई दुनिया का आपका हमसाया बहुत बुरा,
आपका कुत्ता उसको आप देने को तैयार है, तो व्हाट अबाउट योर ब्लड यार? अगर किसी ने कुछ किया है ठीक है, कोई हमसाया है या किसी बच्चे ने कोई एक्स्ट्रा, तो उसको दे दो ना यार, उसको भी दे दो, क्योंकि जो जिनका है उनको हक तो ना मारो। ये टाइम माफियों का टाइम है, तुम माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। जो ये समझ रहा होता है ना कि मुझे ये आप एहसान नहीं कर रहे भाई, मुझे माफी चाहिए, और आपकी माफी का तरीका अल्लाह बता रहा है, दूसरों को भी माफ कर। वैसे ही ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब जब आपके वालिदैन की अल्लाह करे जिंदगी थे, जब आपकी उनकी डेथ हो जाएगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ आप वाकई मस्कीन फील करेंगे जब आपके पेरेंट्स नहीं हो। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि जो आप किसी को आप यू फील अलोन। मुझे याद पड़ता है मैं कहीं कहीं जाया करता था, कुछ भी मिलना ना भी मिल सकता था, फोन में कहता था अच्छा दुआ कीजिएगा, तसल्ली मिल जाती थी कि अल्लाह मैंने तो कह दिया, अब मैं फर्स्ट क्लास हो गया, मैंने कह दिया अम्मी को कि मैं जा रहा हूँ दुआ की। एंजॉय फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। सो ये सब कुछ अब कर लेंगे, एंजॉय करो भाई। वो हार्वर्ड का जो बंदा है उसकी कहानी याद कर लिया करो, गूगल पे जाके वो कहानी जरूर पढ़ना, वो कहानी सुन लेना कि सारा कुछ एट द एंड ऑफ द डे फ्रीडम है क्या। इट इज अबाउट लिविंग योर लाइफ द वे यू वांट इट टू बी, जस्ट रिलैक्स, नो वरीज। वो वॉरेन बफेट कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, मैं सबसे अमीर आदमी था, मैं 9 नंबर पे आ गया हूं। कहता आई डोंट रियली केयर, व्हाट आई केयर इज कि आई नीड टू हैव 6 आवर्स एवरी मॉर्निंग ताकि मैं सारी अखबारें पढ़ सकूं और अपने टेबल अपनी कुर्सी पे बैठ के इजी चेयर पे कॉफी पीते हुए, दैट इज द बेस्ट मोमेंट आई हैव इन माय लाइफ। वो इतने सालों से खिड़की के आगे इजी चेयर पे बैठ के कॉफी के साथ 7-8 अखबार पढ़ता है 12 बजे, उसको लोग पूछते हैं जी आपको स्टॉक गिर गया, आपको कुछ परेशानी, क्या करेंगे सर? गिर गया तो गिरने तो यार क्या हो। तो इंजॉयमेंट। अभी ये पिछले दिनों एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एसेट मैनेजमेंट का जो हेड है सीईओ, उसने रिजाइन कर दिया। उससे पूछा आप रिजाइन करके जा रहे हैं, मिलियंस की तुम्हारी तनख्वाह है, बिलियंस का तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, तो किधर जा रहे हो? उसने जवाब ही नहीं दिया, हंसता रहा, यू मस्ट हैव अ गुड जॉब, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। बाबा ने खुद जोर लगा से पूछा क्या करना चाहता हूँ, कहता आई जस्ट वांट टू स्पेंड, यू मस्ट थिंक दैट आई एम क्रेजी बट ऑनेस्टली आई जस्ट वांट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माय लाइफ इन फ्रंट ऑफ द बीच विद माय पेरेंट्स। 36-37 साल उसकी उम्र है, बस बड़ा हो गया। मैं बीच के सामने वाले घर में माँ बाप के साथ बस जान बड़ा बहुत काम कर लिया। तो ये बाप को पता है कि आपके लिए अब इतना टाइम तो बचा लें कि जो आपने कमाया है उसको एंजॉय तो कर सको। ये ना हो कि हाकुम तकासर मुकाबर की आंख उस वक्त खुले जब कवर में हो। तो इतनी मेहनत किया, उसका कुछ फायदा तो उठा लो, कोई दोस्त यार बना लो, गपशप लगाओ, कोई ट्रैवल कर लो, कोई पहाड़ों में गुजारो, को मर्जी मेरी, जब मर्जी उठूं मैं, रात को जो दिल करे सोऊं, जब दिल करे उठूं, मैं तहज्जुद पढ़ूं जी, मैं बस रमजान का महीना मैं कुछ नहीं करना, बस मैं इबादत करनी है। कुछ तो इनके पता तो चले कि आपने इतनी जो मेहनत की है उससे आपकी जिंदगी फर्क है। अगर वो भी आप वो जो 9 to 5 भाग रहे हैं और आप भी भाग रहे हैं उस पैसे के बचाने के चक्कर में या बढ़ाने के चक्कर में, तो व्हाट इज द डिफरेंस? इतनी मेहनत करने का फायदा क्या था? So life needs to become better, easy manageable, and ultimately you need to have plenty of time available to be able to benefit from the fruit of your hard work. यार मैंने इतनी मेहनत करके इतना पैसा बचाया, अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से मैं उठता हूँ इधर बैठ के जनाब हुक्का पीता हूँ, आजादी।
तो कुछ तो बात है, कितनी मेहनत किया है, उसको बेनिफिट उठाया। अगर लोग आपको देख के इंस्पायर तो हो, तो मरने से पहले कोई 10-15 साल एंजॉय तो कर लो यार, को अल्लाह के साथ ताल्लुक बना लो, कनेक्शन बना लो, किताबें पढ़ लो, किताब लिख दो, कुछ सदका किसी के लिए क्रिएट कर, तो मस्जिदों के चक्कर लगाओ, मस्जिदों की दोस्ती यारी लगाओ लोगों से, कमेटी घर में बना लो, तो शाम को चलो ताश पार्टी के लिए लोगों को, मोहल्ले वालों को बुला के 2-4 कुरान की आयतें भी पढ़ा लिया करो। कुछ तो करो जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे, ताकि लोगों को पता चले कि यू हैव अर्न समथिंग एंड नाउ यू आर enjoying it, spending it, you are enjoying it. So my dear, at the end of the day, this is the summary of it. Earn and learn. देखें, even how to earn, उसके लिए भी आपको पता है, you have to learn कि कैसे कमाया जाता है, और आपको पता है बड़े हमने इसमें प्रोग्राम किए हैं। इसी तरीके से सेव भी आपने करना है, तो उसके लिए भी लर्निंग चाहिए कि यार सेव कैसे करें। इन्वेस्ट भी करना है तो उसके लिए लर्निंग चाहिए कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पे किया जाए, कितनी टाइम के लिए किया जाए, किस चीज में किया जाए। वेट करने के लिए भी आपको लर्निंग चाहिए कि भाई वेट नहीं होता, सब्र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना सब्र करना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए। एंड फाइनली पैसे को कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो लोग कहते हैं कि हम बदलना नहीं चाहते, उनको ना बदलने के लिए भी बदलना पड़ेगा। स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए भी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया इतनी चेंज कांस्टेंट है कि आप ये कहें कि मैं बहुत ट्रेडिशनल हूं, मैं तो अपने लाइफस्टाइल को मैनेज, तो एक टाइम आएगा कि आपके इर्द गिर्द का माहौल इतना बदल चुका होगा कि आपको धोती कुर्ते के लिए भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, वो बरकरार रखने के लिए भी बदलना पड़ेगा। अच्छा यार, फिर मैं शहर छोड़ो, मैं गांव जा रहा हूं। यहाँ पे मुझे कोई पागल नहीं। सो इवन टू मेंटेन द स्टेटस को, यू विल हैव टू चेंज।